मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स दे रखा है, सी मैट्रिक्स दे रखा है ना। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ए प्लस बी फाइंड करना है ए पार्ट में, फिर बी पार्ट में ये फाइंड करना है, सी पार्ट में ये फाइंड करना है, डी पार्ट में ये, और फिफ्थ पार्ट में ये फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट पर, जो कि हमारा ये रहा। हमने ए बी सी तीनों लिख लिया है। ठीक है, तो चलिए ए प्लस बी बोला था, तो ए प्लस बी क्या मतलब, इसको इसमें ऐड करो, मतलब ये इससे ऐड कर दो, ये इससे ऐड कर दो, ये इससे ऐड कर दो, और ऐसे ही बाकी सभी। ठीक है, तो हमने सिंपल ऐड कर दिया, ये इससे ऐड किया तो 1 + 4, बहुत प्यार से दिखा रखा है, ये इससे ऐड करते ये इससे ऐड करते हुए दिखा रखा है। सॉल्व करके ये आ गया ए प्लस बी हमारा। ठीक है, अब दूसरा हमारा बोल रखा था ए प्लस बी माइनस सी निकालो, तो ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी निकालेंगे फिर माइनस कर देंगे सी से। ए प्लस बी निकालेंगे तो हमारे ये ए प्लस बी ही था ना, तो यही हमने यहाँ उतार दिया, फिर माइनस का सी जो हमारे यहाँ था उससे हमने यहाँ उतार लिया है। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे सीधा, मतलब इसको इससे माइनस, 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 और बाकी ऐसे ही सभी। ठीक है, सिंपल एडिशन जैसा है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे मैं बता रहा हूँ, हालांकि आपको पता हो गया होगा, फिर भी अगर नहीं पता चल रहा है तो कॉन्सेप्ट देखिए, पिछली क्लासेस में मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो मैंने सिंपल माइनस कर लिया, तो देखो माइनस करते हुए दिखाया भी है मैंने बहुत ही आसान तरीके से। फिर इन्हें माइनस किया तो ये हमारा सॉल्व होके आ गया। देखो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 1 6, ऐसे ही सब सॉल्व कर रखा है। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा ये है, बोल रखा था 2a माइनस सी निकालो, तो मतलब हम पहले निकालेंगे 2a, फिर 2a को माइनस में c कर देंगे। ठीक है, 2a मतलब क्या, a मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो वही हमने किया है, ए मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इस 2 को सबसे गुणा कर देंगे तो हमारे ये आ गया। फिर माइनस का c, जो हमारा c दे रखा था वो हमने यहाँ लिख दिया है c। ठीक है, फिर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, फिर माइनस का c ऐसे ही उतार दिया मैंने, फिर इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट बोल रखा है कि हमारा फोर्थ पार्ट बोल रखा है कि 2a माइनस 3b निकालो, तो मतलब क्या 2b माइनस 3c, सॉरी 2b है। ठीक है, तो मतलब क्या है, b मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, c मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही क्या, ये हमारा b था 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया, 3 और c लिख दिया हमने, सीधा जो बोला था वो सीधा ऊपर लिख दिया, और 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 3 को इससे गुणा किया तो ये आ गया, माइनस का साइन हमने ऐसे लगा दिया, तो इस मैट्रिक्स को इसमें माइनस करेंगे ना तो हम ये ऐसे दर्शाएंगे। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा मैट्रिक्स कुछ इस तरह आएगा, देखिए ये आ जाएगा हमारा आंसर मैट्रिक्स का। ठीक है गाइज, अब देखिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट है, ये बोल रखा था a माइनस 2b प्लस 3c निकालिए। सिंपल वही a मैट्रिक्स रखा हमने, 2 माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर 2b, b को मैंने ना, जो हमारा यहाँ पर b है ना, ये जो ये b है उसमें 2 गुणा कर दिया मैंने, सीधा यहाँ लिख दिया। देखो 2 से सब में गुणा करेंगे तो यही आएगा ना, 2 चौक 8, ये 8, 2 से 5 को गुणा करेंगे तो 10, ऐसे ही बी मैट्रिक्स में सीधा 2 से गुणा कर दिया मैंने, ये कर दिया सीधा। अब बार बार थोड़ी लिखूँगा है ना, ऐसे टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना। तो देखो 3c भी मैंने ऐसे ही किया है, c है, c को 3 से गुणा कर दिया है तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर माइनस किया हमने सीधा, इसको इससे माइनस किया तो ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स को इससे माइनस किया तो हमारे ये आ गया। देखो 1 माइनस 8, तो 1 माइनस 8 दिखा रखा है मैंने ऐसे, फिर प्लस का इसको इस मैट्रिक्स को ऐसे उतार दिया है। फिर क्या, इसको जब माइनस किया तो ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया, फिर प्लस का साइन और फिर इसे ऐसे ही उतार दिया, फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दिया क्योंकि प्लस का साइन है तो ये हमारा प्लस होके ये आ गया। ठीक है मैट्रिक्स। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है क्या, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है, फाइंड द फॉलोइंग। ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, ए बी सी निकालना है, और चौथे में ये भी बताना है कि ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए हमारा तीसरा का थर्ड पार्ट चलते हैं। तीसरे का थर्ड पार्ट बोला था, पहला पार्ट तीसरे का फर्स्ट पार्ट है,
पहला बोला था ए बी निकालने के लिए, तो ए बी हमने ए लिख दिया मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लिख दिया, जैसे कि क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया था। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, जो मैंने पिछली क्लासेस में बता रखा है, रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने बता रखा है पिछले क्लासेस में, तो यहाँ पर डिस्कस फिर नहीं करूँगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, फिर जब मैंने सॉल्व किया इसको तो ये आ गया, हालांकि मैं सीधा सॉल्व करके ये लिख सकता था, लेकिन और आराम से आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये स्टेप बढ़ा दिया मैंने ये। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा ए बी आ गया। ठीक है, दूसरा पार्ट बोल रखा था बी सी निकालो, तो क्या बी हमने मैट्रिक्स रखा, सी हमने मैट्रिक्स रखा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया वही सेम कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब देखो सीधा हमने बी सी निकाला, जब बी सी को सॉल्व किया तो हमारे ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, फिर जब बी सी को ये सॉल्व करेंगे ना तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा। बस बी सी मतलब क्या है, बी मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स, सीधा सॉल्व करके ये आ गया। बहुत आसान है सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या बोला है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारा ये बोल रखा है, थर्ड पार्ट हमारा ये रहा, पहले ये बोल रखा है ब्रैकेट में ए बी है फिर इंटू सी, तो ब्रैकेट में जो होगा ना उसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में ए बी है तो पहले ए बी सॉल्व किया, ए मैट्रिक्स लिख दिया, बी मैट्रिक्स लिख दिया, नहीं ए बी तो हमारा ये पूरा लिख दिया है क्योंकि हमने ए बी पिछली बार लिखा ले दिया था, तो मैंने फिर सॉल्व नहीं किया है। ये जो ए बी मैट्रिक्स आया था ना उसे सीधा मैंने यहीं लिख दिया है। ठीक है, अगर ए बी आपने नहीं निकाला पहले तो फिर हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, सबसे पहले ए बी निकालना होगा ऐसे क्वेश्चन में, फिर सी से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ए बी जो मैट्रिक्स आएगा उसको सी से, जैसे मैंने ये किया है, ए बी ये रहा, सी मैट्रिक्स ये रहा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद जिस तरह का कॉन्सेप्ट है उससे करा मैंने मल्टीप्लाई, तो ये आ गया, तो इसको जो भी सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारा ये है, ए ब्रैकेट में बी सी है, ये निकालना था तो मैंने ए रखा, बी सी मैंने ये रखा, जो कि मेरे पहले क्वेश्चन में देख लिया था मैंने, सेकंड पार्ट में बी सी निकाल रखा था, इसलिए यहीं से उठा के मैंने यही रख दिया। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो फ़ायदा हो गया मेरा। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ए ये रहा, बी सी ये रहा। ठीक है, फिर मैंने सॉल्व किया, जब मल्टीप्लाई करना है तो क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी इन दोनों मैट्रिक्स की पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो हाँ है, बिल्कुल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और अगर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको कैसा मैट्रिक्स बनेगा तो हमें बता देते हैं हम, ये 2 इंटू 2, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो हम देखेंगे उसको छोड़ कर जो बचा होगा ना उसको लिख देंगे। यहाँ पर 2 बचा है तो 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 बचा है तो 2 लिख दिया। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हमारा बनेगा, तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ही है, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, अब बोल रखा था इसी क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में एक ये बोल रखा था, क्या ए बी इंटू सी इज़ बराबर है ए ब्रैकेट बी सी के। हाँ, तो बताओ बराबर है कि नहीं। तो देखो हमने देखा कि ए बी इंटू सी तो हमने निकाल लिया था ना ये, तो हमने सीधा यही रख दिया इसकी जगह पर, दिख रहा है बिल्कुल। फिर ए बी सी तो हमने यहाँ निकाला था ए बी सी, तो इसकी जगह पर ये रख दिया, जो ये हमारा निकाला था ना उसकी जगह पर ये रख दिया। ठीक है, ये दोनों निकाल रखा था तो सीधा सीधा रख दिया, सॉल्व नहीं किया हमने फिर बाद दोबारा। ठीक है, फिर इससे क्या पता चलता है, दोनों बराबर है। हाँ, मतलब बिल्कुल बराबर है दोनों। ठीक है, तो प्रूफ होता है हमारा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन, हम चौथे क्वेश्चन पर अब पहुँचे हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है, तो हमें फाइंड करना है ए ब्रैकेट में बी सी क्या बराबर है, बराबर ही है, इसे प्रूफ करना है। ठीक है, ये ए प्रूफ करना है, ए गुणा बी सी प्रूफ करना है ए बी सी के बराबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन हमने दिखा दिया है, तो देखिए हमें शो करना है कि ये इसके बराबर है, तो पहले हमने ये ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया। पहले हमें बताना था ये इसके बराबर है चौथे क्वेश्चन में, तो हमने पहले इसे सॉल्व किया। ठीक है, ए बी सी को सॉल्व किया, तो ए बी सी को हम एल एच एस मान, ए बी सी को सॉल्व करेंगे तो इसे एल एच एस मान लेंगे, इसे आर एच एस। एल एच एस क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और आर एच एस क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, ऐसे ही बस ऐसे ही लेट कर लो। ठीक है, तो ए बी सी निकालेंगे तो बी, पहले इसको निकालने के लिए ना अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। ठीक है, मैंने पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो बी सी निकालेंगे तो बी हमने ये रखा, सी हमने ये रखा। ठीक है, तो बी सी हमें सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ठीक है, हाँ, फिर क्या, इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, फिर यहाँ पर बी सी हमारे ये आ गया, तो हमारा
स्टेप 2 क्या था, बी सी हमारा आ गया तो ए को मल्टीप्लाई कर दो, तो बी सी हमारे ये आ गया था, दिखा देता हूँ आपको। बी सी देखिए, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। देखो बी सी हमारे ये आया था तो मैंने बी सी रख दिया, ये ए की वैल्यू है ना, और यहाँ बी सी की है तो बी सी की वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है, सेम है, ठीक है। फिर हमने सॉल्व किया सीधा मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से, तो हमारा ये आया, फिर इसे और सॉल्व किया तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया बन के, ठीक है। और इसी में एक बोल रखा था कि यही प्रूफ करना है कि ये ए बी सी के बराबर है क्या, है ना, ये प्रूफ करना है ए बी सी के, ये इसके बराबर है, तो ये तो हमने निकाल लिया। अब इसको देख लेते हैं, राइट हैंड साइड माना था तो ठीक है, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, मतलब ए बी निकालेंगे, पहले ए इंटू बी निकालेंगे, तो ए रख दिया, बी रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करके ये आएगा, फिर और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पूरा फाइनल सॉल्यूशन ए बी का। फिर क्या, ए बी हमारा आ गया ये, है ना, तो इसमें ए बी की जगह ये वैल्यू रखेंगे और सी की जगह सी मैट्रिक्स रखेंगे, जो कि हमने दिखा रखा है यहाँ पर अगले पेज पर हमारा ये रहा। देखिए ए बी की जगह ये रख दिया मैट्रिक्स जो हमारा सॉल्व होकर आया, और सी की जगह सी मैट्रिक्स रख दिया जो कि क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये खुल के आ जाएगा, ठीक है, मतलब रॉ कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर रॉ इस कॉलम से करेंगे तो ये आ जाएगा, ऐसे ये इससे ये इससे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारा ये और ये बराबर है क्या, अरे सर ये तो बिल्कुल बराबर है, मतलब क्या, ये इसके इक्वल है, मतलब हमने दिखा दिया कि कैसे इक्वल है, तो LHS RHS प्रूफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या वो रखा है, तो चलिए बुक पर चलते हैं। तो बुक हमारी ये रही, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ए हमारा ये दे रखा है, ठीक है, बी हमारा ये दे रखा है, कैलकुलेट बोल रहा है ए बी करने के लिए, और फिर बोल रहा है ना कि क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं बी को, अगर कर सकते हैं तो एक्सप्लेन करो, और नहीं भी कर सकते तो एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं कर सकते। तो हमें पहले वो रखा है ए बी निकालने के लिए, तो ए बी निकाल लेते हैं। ए हमारा मैट्रिक्स ये रहा, बी हमारा मैट्रिक्स ये रहा, तो हमने कैलकुलेट किया। तो कैलकुलेट करने के लिए पहले फॉर्मूला तो देखना, वो कॉन्सेप्ट तो देखना पड़ेगा ना कि कैलकुलेट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि पहला मैट्रिक्स जो होगा ना उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए तभी जाके। तो देखिए हमने ए की जगह ए रख दिया मैट्रिक्स, बी की जगह बी रख दिया, तो वही था कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब कैसा नहीं हुआ, पहले रो का कॉलम अगर पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो से इक्वल नहीं हुआ तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उन दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखा कि कॉलम पहले रो का कॉलम पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा मैट्रिक्स बनेगा तो आपको बता रखा है, जो हमने देखा उसको छोड़ के जो मैट्रिक्स बचा है ना उसको लिख देंगे। तो यहाँ 3 बचा 3 लिख दिया, यहाँ 2 बचा तो 2 लिख दिया, 3 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा, मतलब 3 रो 2 कॉलम होंगे, ठीक है। तो देखिए हमने सॉल्व कर लिया, तो ये देखिए ये हमारा सॉल्व करके ए बी आ गया, ठीक है। मतलब 3 रो क्या 1 2 3 रो हो गए, 1 2 2 कॉलम हो गए, ठीक है। अब बोला था कैन यू कैलकुलेट ए बी, तो देख लेते हैं बी कैन यू कैलकुलेट बी ए, तो बी रख दिया ए रख दिया, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा इसका 2 × 2, इसका 3 × 2, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बी ए को, बताइए जल्दी से। तो हमने यहाँ पर पाया पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के तो बराबर नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉट बी कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन कर दिया है, लिख देना वी कांट कैलकुलेट बी ए बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि हमारा 6ठा क्वेश्चन होगा, जो कि आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पहले आंसर बाद में। ये देखिए हमारा 6ठा क्वेश्चन ये रहा, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई करना है ये, मतलब ये इसके इक्वल है, और दूसरा पार्ट भी दे रखा है इसी के अंदर ये इसके इक्वल है। तो चलिए कर लेते हैं, हमने करके दिखा रखा है। पहला पार्ट वो रखा था ये इसके इक्वल है क्या, वेरीफाई करो, ठीक है। 6th क्वेश्चन, तो हमने ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, ब्रैकेट था जैसा वैसे रख दिया, फिर ए रखा,
फिर बी रखा, फिर प्लस का साइन लगा दिया, ए रखा, दिख रहा है ना, फिर सी रखा, ठीक है। इसको ऐसे रहने दिया, इन दोनों को प्लस किया तो हमारा ये आ गया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आ गया, फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर इन दोनों को गुणा किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा किया तो हमारा ये आ गया। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, पहले तो इसको खोलेंगे और मतलब जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ा तो ये आ गया, इसको और जोड़ा तो ये आ गया, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया था तो ये आया था, तो इसको जोड़ेंगे, जो भी जोड़ेंगे घटा करेंगे वो करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, और बराबर का साइन लगा देंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब कि ये इसके इक्वल है, मतलब हमारा वेरीफाई, हमारा हमने जो कैलकुलेशन करी है वो हमारा सही है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोला था ये इसके इक्वल है, प्रूफ करो, ठीक है। पहले बोल दिया कि बराबर है, प्रूफ कर दो। अगर आपके बराबर नहीं आता है कैलकुलेशन के बाद तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, ठीक है भाई। तो चलो, ए हमने रखा, बी हमने रखा, ब्रैकेट का साइन लगा दिया जैसे इसमें था, सी हमने रख दिया, फिर ए रखा, फिर सी रखा। ए इंटू सी हमारा ये पहले ही पूरा ले लिया है, क्योंकि ए इंटू सी हमने इसमें निकाला था तो सीधा ये रहा ए इंटू सी, तो मैंने ये चीज़ पूरा यहीं उतार दिया है पहले यहाँ सीधा, ठीक है। ए इंटू सी उतार दिया, प्लस का साइन बी इंटू सी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में सॉल्व नहीं किया था तो यहाँ पर करना पड़ा, तो बी इंटू सी, तो बी की जगह बी रख दिया, सी की जगह सी रख दिया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, मतलब ऐड किया तो हमारे ये आ गया। फिर इसको ऐसे ही उतार दिया हमने, एक मिनट, हाँ, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये आ गया, फिर इसको ऐसे ही उतार दिया मैंने, ठीक है। फिर इसको भी ऐसे ही उतार दिया, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। गुणा कैसे करते हैं मैंने बता रखा है पिछले क्लासेस में, पहले बता रहा हूँ फिर से। फिर इसको ऐसे रख देंगे, फिर प्लस का साइन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल है, हाँ, दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है। देखो 59 59, 5 5, 63 63, -25 -25, मतलब ये हमारा इसके इक्वल है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 7th क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है सो दैट द मैट्रिक्स A, ये रहा हमारा, सेटिस्फाई द इक्वेशन ये ओके बराबर है वेयर I इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 383। मतलब I मैट्रिक्स ना, ये रहा, दिख रहा है, चलो दिख रहा है आपको, I हमारा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं जानते थे, जो कि इसने बता दिया 3 × 3 का ऑर्डर है। अगर नहीं भी बताता तो हम ले लेते 3 × 3 का, क्योंकि 3 × 3 मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो 3 × 3 से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए हमारा 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन आ रहा है और ये आ गया, ठीक है, दिख रहा है ना। तो 7th क्वेश्चन ये रहा, सेटिस्फाई हमें ये कर रहे हैं, तो ए हमें ये दिया हुआ था, तो ए क्यूब हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो ए क्यूब निकालते कैसे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर इंटू ए, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ए इंटू ए, तो पहले ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर हमने निकाला, ये रहा ए स्क्वायर निकालने के लिए, ए इंटू ए, तो ए को रखा, फिर ए को रखा, तो इन दोनों को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, मतलब तो हमारा ये आ गया इक्वेशन, मैट्रिक्स बन के इक्वेशन, सॉरी बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स बन के ये आ गया। तो फिर इसे ऐड करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर ये आ जाएगा। अब ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब निकाल रहे थे, तो ए क्यूब कैसे निकलता है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर हमने ये रखा जो कि हमारा आया था, फिर ए को ऐसे रख दिया जो कि हमारा बुक में दिया था, ठीक है। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा मैट्रिक्स। फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स ये आ जाएगा जो कि ए क्यूब होगा, ठीक है। मतलब हमारा ए क्यूब आ गया। ओ ये क्या, हमारा ए स्क्वायर भी आ गया, क्योंकि ए क्यूब में ए स्क्वायर भी होता है, तो ए स्क्वायर भी आ गया। देखिए क्या बात है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं, हमें ये प्रूफ करना था ये ओ के इक्वल है, मतलब क्या 0 0 0 मैट्रिक्स के, 0 मैट्रिक्स या फिर ओ मैट्रिक्स कह सकते हैं, कुछ भी। ये हमारा 0 मैट्रिक्स ये है 3 × 3 का। तो ए क्यूब की जगह हमने ए क्यूब रखा जो कि हमारा ये आया था, रख दिया। 6 रखा, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दिया जो कि हमारा ये रहा ए स्क्वायर, हमने यहाँ रख दिया ए स्क्वायर क्योंकि बोला था। प्लस का 7 रख दिया, फिर ए मैट्रिक्स रख दिया जो कि बुक में दिया था। प्लस का 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दिया जो कि हमारा ये होता है, डायगोनल हमारी एक होती है, अगर कुछ और होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। फिर क्या ओ रख दिया हमने, इसी को प्रूव करना है, मतलब इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे रख दिया, इस 6 को देखो, इसको ऐसे रख दिया, 6 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। प्लस का 7 को
इन सब में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, प्लस का 2 को इन सब में गुणा किया तो ये आ गया, इज इक्वल टू में ये ऐसे उतार दिया वो मैट्रिक्स। फिर इन दोनों को माइनस किया आपस में तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। 21 में से 30 माइनस करेंगे तो -9, ऐसे ही सबको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगा दिया, फिर इन दोनों को प्लस किया तो हमारा ये आ गया 7 + 2 9, 14 + 0 14, 0 + 0 0, ऐसे ही हमने किया। फिर ओ मैट्रिक्स रख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो, अब देखो यहीं दिखा देता हूँ। अब ये प्लस है, ये इससे प्लस करेंगे तो माइनस का 9 है, प्लस का 9 है तो 0 हो जाएगा। ये 0 है, माइनस का 14 प्लस का 14 0। ये पूरा इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, मतलब ऐड करेंगे तो हमारा 0 मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ दिखा रखा है। देखिए दिख रहा है ना। ये सॉल्व करने के बाद 0 मैट्रिक्स, ये इसी को प्रूफ करना था, इसको इस चीज़ को इसके इक्वल प्रूफ करना था, मतलब इक्वल प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगली क्लास में मिलते हैं। चलिए धन्यवाद। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है, ठीक है।